हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, आज का जो खास वीडियो है, इस वीडियो में बाबा साईंनाथ के लीलाओं के बारे में मुझे जिन्होंने एक्सप्लेनेशन दिए हैं उनका नाम सुन के आप लोग चौंक जाएंगे, अचंभित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बात ही कुछ और है कि बाबा साईंनाथ को मानने वाले बहुत सारे लोग कहते हैं कि ज़्यादातर सनातन हिंदू धर्म से होते हैं, लेकिन आज ये हकीकत है। वैसे मेरे साथ में बांग्लादेश से भी एक जन जुड़े हुए हैं और लखनऊ से एक माता जी हैं, मुझसे जुड़ी हुई हैं, पर उन लोगों की कोई लीलाएं अभी तक आया नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझे इस तरह से कुछ एक्सप्लेनेशन दिए नहीं अभी। उन लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल को देखते हैं, मेरे व्यूअर हैं। लेकिन आज का जो वाकया है, ये वाकया जो बताया मुझे, इनका नाम है आस मोहम्मद। चलिए उनसे परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे साईं परिवार का भाई आस मोहम्मद। और ये आस मोहम्मद जो है, एक्चुअली वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। बस उनके कहने के मुताबिक कोई छोटे मोटे काम जो भी मिल जाता है, छोटे मोटे रोल पे वो काम करते हैं। जब मैं इनसे पूछा कि बाबा साईंनाथ के प्रति आपकी भक्ति कब से शुरू हुई है, कब से आप बाबा साईंनाथ को मानने लगे, तब ये आस मोहम्मद भाई ने कहा कि मैं वैसे तो मथुरा का रहने वाला हूं और मुंबई में ठाणे डिस्ट्रिक्ट में घाटकोपर करके जगह है, उस घाटकोपर में इनकी बहन जी रहती हैं और उनका आना जाना चालू रहता है। वैसे भी फिल्मों के काम के हिसाब से भी वो मुंबई में रहते हैं और अपने बहन जी के पास तो आना जाना चलते ही रहता है। तो इन्होंने जो वाकया बताया ये 2002 की है। 2002 में उस घाटकोपर क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ था, तो वहाँ पर जाके इन लोग बैठा करते थे। यानी कोई भी वहाँ पे दोस्त मित्र रहते थे। अचानक से एक ऐसे इंसान को देखे जो कि हर किसी से मांगते हुए फिरते थे और मांगते हुए उन्हें कुछ भी मिलता था उसी में वो खुश रहते। तो एक दिन उस नीम के पेड़ के नीचे आके वो शख्स भी बैठे और वहाँ पे आस मोहम्मद भाई भी मौजूद थे। तो आस मोहम्मद भाई ने उनसे ये पूछे, अच्छा आप एक बात बताओ, आप इस तरह से मांग मांग के आप दिन गुजारा करते हो, ऐसा क्यों लेकिन? और आप रहने वाले कहाँ के हैं? तो उन्होंने इनके जवाब में कहा कि देखिए, मैं पश्चिम बंगाल का रहने वाला हूँ। मेरे साथ में इस तरह का कुछ घटनाएं घटित हुई हैं जो कि आप चौंक जाएंगे। तो बोले, बताओ क्या हुआ? तो उस बुजुर्ग ने कहा कि मैं एक कंपनी में नौकरी किया करता था और नौकरी करने के बाद जब मैं रिटायरमेंट आया तो मुझे बहुत सारा पैसा मिला था प्रोविडेंट फंड का। तो प्रोविडेंट फंड का पैसा वगैरह जो कुछ भी था, मेरा बैंक बैलेंस वगैरह, वो सारा कुछ लेके सब कुछ खुशहाली से चल रहा था। लेकिन मेरे बच्चे लोगों ने सारा कुछ ज़बरदस्ती लिखवा के और मुझे घर से निकाल दिया, जिस वजह से आज मेरी ये स्थिति है। तो बड़ा दुखद लगा मुझे भी, और आप लोग जो सुन रहे हैं आप लोगों को भी बड़ा दुखद लग रहा होगा, मैं समझ सकता हूं। लेकिन साईं लीला की बात चल रही है, तो साईं लीला की बात के हिसाब से इस तरह की घटना तो साधारण सी हमें सुनाई देती है। अब आगे क्या होता है ये सुनते रहिए। तो आस मोहम्मद भाई उनसे पूछा, क्या आप वैसे रहते कहाँ पे हो यहाँ पे?
तो बोले कि पास में एक साईं मंदिर है, कभी वहाँ भी रह लेता हूँ, कभी दरगाह में भी रह लेता हूँ। यानी मंदिर के आसपास जहाँ उनको जगह मिलती है तो वहाँ वो गुजारा कर लेते हैं। और ऐसे वक्त में उनके पैर में एक इतनी बड़ी फोड़ी देखे आस मोहम्मद जी ने। उन्हें बोला कि बाबा आपके ये जो फोड़ी है इसका कुछ इलाज नहीं करवाया आपने? बोला कि नहीं, बस ये मालिक के ऊपर है, जो कुछ भी है। तो ऐसे ही उन लोग बातचीत कर रहे थे। आस मोहम्मद जी ये कहते हैं कि ऐसा मानो कि वो 1-2 दिन में ऐसे हालत में आ सकते हैं कि उनकी जान ही चली जाएगी। उस फोड़ी की जो स्थिति इन्होंने बताया आस मोहम्मद जी ने। ऐसे टाइम पे यकीनन ये मुश्किल होता है कि झूठ है या सच है। एक फकीर बाबा आए ठीक उन लोगों के पास में जहाँ पे उन लोग बैठे बात कर रहे थे। एक नीम के झाड़ के नीचे वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठा करते थे, तो इन लोग भी बैठे बात कर रहे थे। तो एक फ़कीर बाबा आए, उनके सर पे भी कफनी बंधा हुआ था, हाथ में एक बैग लटका हुआ था, एक कटोरा भी था। उन्होंने अचानक से अपने डंडे से टच करके बोला, ए तेरी ये फोड़ी का जो दवाई है ना, उस फलाने पान के दुकान वाले के पास रखा हुआ है, उससे ले लेना और मरहम पट्टी कर लेना, ठीक हो जाएगा। ऐसे बोल दिया उनको, उस सेकंड के अंदर वहां से गायब। ओम साई राम। मैं क्या बताऊं आप लोगों को, रियली आई एम शॉक्ड। क्योंकि बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को बताया मैंने कि जब इस तरह की साईं लीलाओं को सुनता हूं तो वाकई मुझे बहुत अचंभित लगता है, मैं बहुत शॉक्ड हो जाता हूं। आज का भी वाकया ऐसा ही है। वो गायब तो हो गए हैं, पर इस चीज की जांच पड़ताल करने के लिए जब उनको आस मोहम्मद जी ने पूछे कि बाबा देखो जरा, उस पान की दुकान में वो दे के गए, बोले कुछ मरहम पट्टी लगाने के लिए दवाई दे के गए, तो वाकई है क्या? बोले ये तो मुझे पता नहीं। तो बोला ये आदमी कौन था, आपका दोस्त मित्र कोई? बोला नहीं नहीं नहीं, मेरा कोई दोस्त मित्र नहीं है, मैं तो वैसे ही बेघर हो चुका हूं, और जैसे आप बात कर रहे वैसे कोई बात कर लिया तो कर लिया। तो आस मोहम्मद जी उनसे पूछे कि आपको दवाई देखेगा? बोला मुझे पता ही नहीं। आप लोग सोचिए जरा। अब आस मोहम्मद जी उनको साथ में लेके बोले कि चलो वो उस पान के दुकान के पास चलते हैं। तो पान की दुकान के पास गए और पान की दुकान वाले जो है इन्हें कहा, हाँ आपके लिए वो फ़कीर बाबा ने कुछ दवाई की पूरी यहाँ पे रख के गए, ये लो। तो उनको उठा के वो पान वाले ने वो दवाई दे दी है। पर ना तो वो पान वाले को पता है कि वो है कौन, और ना इस बंदे को पता है, ना हमारे आस मोहम्मद जी को पता है वो है कौन। ये कन्फ्यूज़न है। और वो जो दवाई मरहम पट्टी लगाए, इन्होंने लगाना शुरू किए। अब आस मोहम्मद भाई ये कह रहे थे कि हमने सोचे थे कि 1-2 दिन में अगर ये फोड़ी फट गई तो शायद ये इंसान ख़त्म। ऐसी स्थिति में वो मरहम पट्टी जो वो फ़कीर बाबा ने देके गए, उसको लगाने के बाद ऐसा हो गया कि मानो कि वो बिल्कुल उस जगह पे है ही नहीं कुछ। फिर एक दिन आस मोहम्मद जी ने जब उनको देखे तो वो अचंभित रह गए और उन्होंने पूछा कि बाबा ये तो कमाल हो गया, आपकी फोड़ी गायब। बोला हाँ, मुझे बहुत आराम मिला, और पता नहीं कैसे आए थे, कहाँ से आए थे, मुझे ये मरहम पट्टी दे के गए। तो पान की दुकान वाले के पास दे के गए। पान की दुकान वाले को उस फ़कीर बाबा के बारे में कुछ पता नहीं है, जिनको दवाई दिए इनको कुछ पता नहीं है। खैर आस मोहम्मद जी तो वहाँ पे घूमने के लिए जाया करते हैं अपनी बहन के पास, क्योंकि फिल्मों में काम करते हैं वो, और जब भी उन्हें छुट्टी मिलती है
तो वो अपने बहन के पास चले जाते हैं घूमने के लिए। इनको तो कुछ इतनी जानकारी है नहीं। तो ये वाकया आप लोगों को कैसा लगा, है ना? ये सोचने वाली बात। आप लोग बताइए। अब एक बार मेरे साथ बोलिए ओम साई राम। अब ये वाकया को देखने के बाद आस मोहम्मद भाई ये कहते हैं, मानो कि मैं साईं के चरणों में खुद को समर्पित कर दिया। मुझे साईं के प्रति इतनी दृढ़ भक्ति आ गई। मैं इस तरह से बाबा को कभी नहीं मानता था। वैसे श्री गणेश जी को मानता हूँ, साईं बाबा को ऐसे ही मानता हूँ जैसे इंडस्ट्री में कोई पिक्चर की या सीरियल की मुहूर्त होती है तो पूजा पाठ किए जाते हैं, और प्रथम पूज्य श्री गणेश जी के हिसाब से सबसे पहले गणेश जी की पूजा पाठ की जाती है। तो उनको मालूमात तो पहले से ही थे, लेकिन इतनी दृढ़ता नहीं थी जो आज ये वाकया के बाद हुआ। आगे आस मोहम्मद जी ये कहते हैं कि मथुरा में थे और मथुरा में उनके दिल में ये लगा कि मैं शिरडी तो गया नहीं कभी, और आप लोगों को बता दूं कि अभी तक शिरडी कभी नहीं गया है बाबा के दर्शन में, लेकिन बाबा पे भक्ति ज़रूर है। तो मथुरा में जिस जगह पे आस मोहम्मद भाई रहते हैं, जहाँ उनका घर है, तो उसी एरिया में वो एक दिन निकल पड़े कि बाबा की मूर्त या कोई खूबसूरत सी तस्वीर मुझे लेके आना है। मैं बाबा को घर पे स्थापित करूंगा और बाबा की पूजा पाठ करूंगा। तो हुआ यूं कि वो निकल पड़े साईं बाबा की एक मूर्त या तस्वीर की खोज में। ढूंढते रहे, कहीं पे मिला ही नहीं उनको। आखिर में एक ऐसे दुकान मिली जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही मूर्त रखी हुई थी साईं बाबा की, और वो मूर्त इन्होंने तुरंत वहां पर डन कर दिया कि मुझे यही मूर्त दे दो, इसी मूर्त को मुझे घर पे लेके जाना है। और वो मूर्त को वो घर पे लेके आए, घर पे स्थापित कर दिए, और आज भी उस मूर्त की पूजा पाठ करते हैं, रोज दिया जलाते हैं। आप लोग को वो मूर्त दिखा देता हूं, आस मोहम्मद भाई के घर पे जो मूर्त स्थापित की है उन्होंने। ये देखिए, ये है वो मूर्त। है छोटी सी लेकिन बड़ी खूबसूरत है। खैर, बाबा जिस रूप में भी दिखते हैं हमें, उसी रूप में खूबसूरत लगते हैं। ओम साई राम। तो काफी मेहनत करने के बाद इन्हें बाबा की मूर्त तो मिल गई। अब इनके घर में एक छोटी सी बच्ची है, इनके 6 साल की। उस बच्ची के लिए वो कहा कि इनसे भी कई गुना ज्यादा उस बच्ची में भक्ति है। और कैसे? अचानक से एक दिन इनकी बच्ची ने बाबा साईनाथ के सामने खड़े होकर, जहाँ पे बाबा को स्थापित करके रखे, वहाँ जाके खड़े खड़े बाबा से कहने लगे, बाबा मुझे केला दो ना खाने के लिए, कुछ मिठाई दो। क्योंकि कभी कभी वहाँ पे यास मोहम्मद जी भोग वगैरह लगाते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि साईं बाबा खुद ही देते हैं वो सब, ठीक है। तो ऐसे मांगने लगे। अब बच्ची का कहना है उसी वक्त तुरंत कौन जाएगा बाहर लेने के लिए, क्या है क्या नहीं। घर पे तो सबका खाना वगैरह बना हुआ रहता ही है, और बच्चे हैं, बच्चे अपने हिसाब से कह रही है। उसी दिन कुछ ही देर में उनके घर में एक ऐसा कोई मेहमान आए, जो मेहमान अपने हाथ में मिठाई लेके आए और फ्रूट्स लेके आए। ओम साई राम। तो आस मोहम्मद जी कहते हैं कि मैंने मेरी बच्ची से कहने लगा कि बेटा, तुमने बाबा साईनाथ से बोले थे ना कि मुझे मिठाई दो खाने के लिए और केला दो, तो देखो साईं बाबा ने तुम्हारे लिए भेज दिया। कैसा लगता है सुन के? बड़ा अटपटा लगता है ना कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है, लेकिन यह हकीकत है। और कृष्णा की नगरी में यह आस मोहम्मद भाई का घर है, जिसे मथुरा कहते हैं। और यह आस मोहम्मद भाई का जो कहना है, ये मैं तो यकीन करता ही हूं और आप सभी यकीन करते हैं, लेकिन मुझे पता है कि कुछ लोग ये हैं कि वो कहेंगे पता नहीं यह सजावटी है क्या है। खैर, कुछ भी हो, यही है साईं लीला। और साईं जब अपने भक्तों के साथ में अपनी लीलाएं करते हैं, तो इसी तरह से अपनी लीलाएं कर देते हैं।
और एक वाकया इन्होंने बताया कि एक बार साईं बाबा करके एक सीरियल, जो कुछ ही दिन पहले साईं बाबा करके एक सीरियल चल रहा था, उस साईं बाबा करके सीरियल में इन्हें एक किरदार मिला था। तो वो किरदार एक्चुअली आप लोगों को बता दूं थोड़ा सा, या आस मोहम्मद भाई ने कहा कि इन्हें जो रोल मिलता है, जो एक्सेप्शनल रोल होता है ना, एक कोऑपरेटिव आर्टिस्ट जो होते हैं, तो कोऑपरेटिव आर्टिस्ट के हिसाब से इन्हें काम मिलता है, वो काम करते रहते हैं। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह से कोऑपरेटिव आर्टिस्ट के हिसाब से काम करते हुए भी इन्होंने बहुत कुछ ज़िंदगी में हासिल किए हैं। तो वो साईं बाबा सीरियल में जो साईं बाबा का किरदार निभाएं, उनके साथ में गाड़ी में करीब करीब रोज़ का आना जाना था, और उन लोग गुजरात में थे शूटिंग में। तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि भले ही एक सीरियल की शूटिंग के लिए वो साईं बाबा थे हमारे साथ में, फिर भी मुझे बड़ी खुशी होती थी कि उस साईं बाबा के साथ में रूबरू होते हुए, उनके साथ में बैठ के हम लोग आना जाना कर रहे हैं बस में शूटिंग के लिए। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, और ये तो बड़ी खुशी की बात है कि साईं बाबा सीरियल तो बहुत सारे लोगों ने देखे हैं, और उसी साईं बाबा सीरियल में जो साईं बाबा का किरदार निभाएं, उनके साथ में एक साथ में आना जाना, ये वाकई खुशी की बात। और ये आस मोहम्मद भाई का जो वीडियो है, ये एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल में सबसे पहली बार है। मुस्लिम धर्म का अगर कोई इंसान साईं बाबा के लीलाओं के बारे में वर्णन दिए, और जो साईं पे इतनी भक्ति रखता है, और जिनके मन में हमेशा साईं राम हो, तो उसके लिए क्या कहेंगे। खैर, सर्वधर्म समभाव, ये तो साईं बाबा ने कह दिया। और ऐसा होता है ना कि कहीं पे भी, किसी भी देश में जाओ, किसी भी मोहल्ले में जाओ, वहां की रहीवासी में से हर एक इंसान अच्छे नहीं होते हैं। अगर ज़्यादातर अच्छे इंसान रहेंगे तो कुछ बुरे इंसान भी वहाँ रहेंगे। तो ऐसा हर जाति धर्म संप्रदाय में इसी तरह से है। पर हम इतना जानते हैं कि अगर साईं भक्त है तो वो हमारे साईं परिवार से हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के साथ में भी अगर इस तरह की कोई साईं लीलाएं घटित हुई हो, तो आप लोग मेरे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे सीधे संपर्क कर सकते हैं, या तो मेरे व्हाट्सएप में टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं फ्री टाइम पे आप लोगों से संपर्क कर लूँगा, ठीक है। और आप लोग अपना नाम और अपनी फ़ोटो हाइड मत करना, जिससे मुझे वीडियो बनाने के लिए आसान हो जाए, ठीक है। कुछ घटना, बस मैं समझ सकता हूँ, कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं जिस घटना की वजह से आप नाम या फ़ोटो को हाइड रखना चाहते हैं, तो ठीक है, वो मैं भी समझता हूँ, हमारे सारे दर्शक भी समझते हैं। लेकिन अननेसेसरीली हाइड मत रखना, ठीक है। और आप लोग जो भी मुझसे बेहद प्रभावित है, मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, मेरे वीडियोज़ को दिल से पसंद करते हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेरे इस चैनल का, एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का ज्वाइन बटन को ज़रूर दबा देना। और ज्वाइन बटन दबाने में अगर क्राइटेरिया में कुछ दिक्कत महसूस हो आपको, तो थैंक्स बटन को ज़रूर दबा देना। उससे मुझे थोड़ा सा आप लोगों से कोऑपरेशन मिल जाएगा, जिसकी वजह से मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने पेश आ सकता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे लीलाओं का वीडियो को मैं पेश कर सकता हूँ, ठीक है। और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा देते हैं कि मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे, करेक्ट। और चलते चलते मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना, और जिस तरह से आप लोग बाबा साईंनाथ पे भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईंनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखें, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से आप लोगों ने इत्मीनान से ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साई राम।